क्या बिहार के गांव की सत्ता में इस बार कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या आपके गांव का मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य इस बार बदल जाएंगे? बिहार में पंचायत चुनाव 2026 का बिगुल बजा चुके और इस बार का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। यह चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि दशकों से चली आ रही बैलेट पेपर वाली परंपरा अब इतिहास बनने वाली है। पहली बार बिहार के गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाता बटन दबाएंगे। ईवीएम की एंट्री होने जा रही है। आज हम बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव 2026 के उस मास्टर प्लान की जिसने गांव देहात की सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी। आज के इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे उस नए आरक्षण रोस्टर का जो कई कुर्सियों को पलटने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि यह आपके गांव के भविष्य का सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली और साफ कर दिया है कि दिसंबर 2026 से पहले हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। इस बार का चुनाव तकनीक और पारदर्शिता का एक नया उदाहरण पेश करेगा। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि आयोग अब पारंपरिक बैलेट पेपर को पूरी तरह छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से मतदान कराएगा। इसके लिए आयोग M3 मॉडल की करीब 32,000 से ज्यादा आधुनिक ईवीएम यूनिट्स खरीदने जा रहा है। ये मशीनें सिर्फ आधुनिक ही नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित है। एक ही ईवीएम में 384 प्रत्याशियों के नाम दर्ज हो सकेंगे, जो पंचायत चुनाव जैसे विशाल आयोजन के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है। नीतीश सरकार इस चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। चुनाव आयोजन के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मंजूर किया गया। इसमें 64 करोड़ रुपए तो सिर्फ ईवीएम की खरीद पर खर्च होंगे। बाकी रकम सुरक्षा, वेबकास्टिंग और प्रशासनिक तैयारियों में खर्च किए जाएंगे। सोचिए, इस बार हर बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, यानी धांधली की कोई गुंजाइश नहीं। पटना में बैठे अधिकारी लाइव देख सकेंगे कि किस गांव के बूथ पर क्या चल रहा है। ईवीएम आने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चुनाव के चरणों में कमी आएगी। आपको याद होगा 2021 में चुनाव 11 चरणों में चले थे, जिससे प्रशासन थक गया था और आचार संहिता लंबे समय तक लागू रही। इस बार मतदान की प्रक्रिया तेज होगी और चुनाव जल्दी संपन्न होगा। यह उन लोगों को भी राहत देगी जो चुनावी खींचतान को जल्दी खत्म होते देखना चाहते हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो उम्मीदवारों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। नया आरक्षण रोस्टर। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार हर 2 चुनाव के बाद आरक्षण की सीटों को बदला जाता है। 2016 और 2021 में एक ही रोस्टर था, इसलिए 2026 में रोस्टर बदलना तय है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सीट अब तक सामान्य थी वो आरक्षित हो सकती है और जो आरक्षित थी वो सामान्य। यह बदलाव कई बड़े चेहरों के राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, लेकिन सीटों का भूगोल और समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है। यह चुनाव कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि कुल 2,55,379 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। वार्ड सदस्य और पंच के सवा लाख पद हैं। पंचायती समिति के 11,497 और जिला परिषद के 1,162 पद शामिल। इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों का चुनाव सीधे तौर पर ग्रामीण विकास की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ईवीएम के आने से बिहार के गांवों में होने वाली चुनावी हिंसा और धांधली पर लगाम लगेगी? क्या नया आरक्षण रोस्टर आपके गांव में नए चेहरों को मौका देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2026 के पंचायती चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, आरक्षण की नई लिस्ट और आपके जिलों की खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि हर मतदाता जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।